जब विराट नगर में कीचक के वध की खबर फैली तो लोगों में जबरदस्त आतंक छा गया। सबका शक द्रौपदी, जिसे वे सैरंध्री मानते थे, पर जा टिका। लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। वे कहते थे कि ये सैरंध्री कितनी सुंदर है, जो इसकी ओर आकर्षित न हो वो तो बच गया, और इसके पति तो गंधर्व हैं। जिसने भी इसे आंख उठाकर देखा वो सीधा यमराज के घर पहुंच गया। लोगों को लगा कि ये सैरंध्री तो पूरे नगर के लिए और राजघराने के लिए एक बड़ी आफत है। सबको ये डर सता रहा था कि कहीं गंधर्व नाराज होकर पूरे नगर पर कोई बड़ी मुसीबत ना ले आए। इसलिए सबने यही सही समझा कि इस सैरंध्री को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। ये सोचकर कीचक के रिश्तेदार और शुभ चिंतक सब रानी सुदेशना के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे किसी भी तरह सैरंध्री को नगर से निकाल दें। सुदेशना ने द्रौपदी से कहा, बहन, तुम बहुत पुण्यवान हो। तुमने अब तक हमारे यहाँ जो सेवा की उससे हम बहुत खुश हैं। बस अब इतनी दया करो कि तुम हमारा नगर छोड़कर चली जाओ। तुम्हारे गंधर्व पति न जाने कब और क्या मुसीबत हमारे नगर पर ले आए। ये उस समय की बात थी जब पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी होने में बस 1 महीना ही बचा था। रानी की बात सुनकर द्रौपदी चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, रानी जी, मुझसे नाराज मत होइए। मैंने कोई गलती नहीं की है। आप मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। इतने समय में मेरे गंधर्व पति अपना काम पूरा कर लेंगे। जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होगा मैं उनसे मिल जाऊंगी। इसलिए अभी मुझे काम से मत निकालिए। मेरे गंधर्व पति इसके लिए आपका और राजा विराट का बहुत आभार मानेंगे। सुदेशना को भी इस बात का डर था कि अगर सैरंध्री नाराज हो गई तो उसके गंधर्व पति कोई और मुसीबत खड़ी न कर दें। इसलिए उन्होंने ये बात मान ली। पांडवों के 12 वर्ष का वनवास पूरा होते ही दुर्योधन के गुप्तचरों ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने कई देशों, नगरों और गांवों की छानबीन की। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां छिपकर रहा जा सके। महीनों तक खोजने के बाद जब पांडवों का कहीं पता नहीं चला तो गुप्तचर निराश होकर दुर्योधन के पास लौट आए और बोले, राजकुमार, हमने पांडवों को खोजने के लिए ऐसे स्थानों को भी नहीं छोड़ा जहां कोई मनुष्य नहीं रह सकता। हमने झाड़ झंखाड़ से भरे भयानक जंगल तक छान डाले। कोई आश्रय ऐसा नहीं बचा जिसे हमने न खोजा हो। यहाँ तक कि पहाड़ की चोटियों तक पर खोजबीन की। बड़े बड़े नगरों में जहाँ बहुत लोग रहते हैं हमने एक एक से पूछकर पता लगाया, परंतु फिर भी पांडवों का कहीं पता नहीं लगा। आप निश्चिंत रहें, अब पांडव समाप्त हो चुके हैं। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। ये भी सुना गया कि ये वध किसी स्त्री के कारण हुआ है। ये खबर सुनते ही दुर्योधन को शक हुआ। उसने सोचा, हो ना हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा, और वो भी द्रौपदी की रक्षा के लिए। दुर्योधन ने अंदाजा लगाया कि महाबली कीचक को मारने की हिम्मत केवल 2 ही लोगों में है, भीम और बलराम। चूंकि बलराम का कीचक से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए ये काम निश्चय ही भीम ने किया होगा। उसने अपने इस विचार को राजसभा में भी सबके सामने रखा और कहा, मेरा अनुमान है कि पांडव विराट के नगर में कहीं छिपे हुए हैं। वैसे भी राजा विराट मेरी दोस्ती को हमेशा ठुकराते रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे ये पक्का पता चल जाए कि पांडव विराट के यहाँ शरण लिए हुए हैं या नहीं। मेरे हिसाब से हमें मत्स्य देश विराट के राज्य पर हमला कर देना चाहिए और विराट की गायों को चुरा लाना चाहिए। अगर पांडव वहां होंगे तो वे निश्चित रूप से विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। दुर्योधन ने आगे कहा, अगर हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेते हैं तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 साल के लिए फिर से वनवास करना पड़ेगा। और अगर पांडव विराट के यहाँ नहीं भी हुए तो भी हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। दुर्योधन की ये चाल सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा खड़ा हुआ और बोला, राजन, मत्स्य देश का राजा विराट मेरा दुश्मन है। कीचक ने भी मुझे बहुत परेशान किया था। अब जब कीचक मर चुका है, मत्स्य राज की शक्ति बहुत कम हो गई है। मैं इस अवसर का फायदा उठाकर उससे अपना पुराना बदला चुकाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे इस बात की अनुमति दी जाए कि मैं मत्स्य देश पर हमला कर सकूं।
राजा सुशर्मा के मत्स्य देश पर आक्रमण करने के प्रस्ताव को कर्ण ने समर्थन दिया। इसके बाद सभी की सहमति से यह तय किया गया कि विराट के राज्य पर दो तरफा हमला किया जाएगा। योजना यह बनी कि राजा सुशर्मा अपनी सेना लेकर मत्स्य देश पर दक्षिण दिशा से हमला करेंगे। जब राजा विराट अपनी सेना लेकर सुशर्मा का मुकाबला करने के लिए दक्षिण की ओर जाएंगे, तो ठीक उसी समय दुर्योधन अपनी सेना लेकर उत्तर दिशा से अचानक विराट नगर पर छापा मार देंगे। इस योजना के अनुसार सबसे पहले राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर हमला कर दिया। त्रिगर्त राज की सेना मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से में छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। सुशर्मा की सेना ने खेतों को उजाड़ डाला और बाग बगीचों को तबाह कर दिया। ग्वाले और किसान डर के मारे जहां तहां भाग खड़े हुए और राजा विराट के दरबार में जाकर सहायता के लिए पुकार करने लगे। राजा विराट को बहुत दुख हुआ कि महाबली कीचक ऐसे जरूरी समय पर उनके पास नहीं है। राजा विराट को चिंता में डूबा देखकर कंक, जो वास्तव में युधिष्ठिर थे, उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और कहा, राजन, आप चिंता न करें। भले ही मैं सन्यासी ब्राह्मण हूं, फिर भी मैं अस्त्र विद्या जानता हूं। मैंने सुना है कि आपके रसोई घर में काम करने वाला वल्लभ, जो कि भीम थे, घोड़ों की देखभाल करने वाला ग्रंथिक यानी कि नकुल, और ग्वाला तंतीपाल यानी कि सहदेव भी बहुत कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथ पर बैठकर युद्ध के मैदान में जाऊंगा। आप इन तीनों को भी रथ पर बैठकर मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। हम सभी के लिए रथ और युद्ध के हथियार देने का आदेश दीजिए। ये सुनकर राजा विराट बहुत खुश हुए। उनके आदेश पर चारों वीरों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के लिए रथ तैयार होकर आ गए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन रथों पर सवार हो गए और राजा विराट तथा उनकी सेना के साथ सुशर्मा से लड़ने के लिए चल दिए। राजा सुशर्मा और राजा विराट की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ के अनगिनत सैनिक मारे गए। युद्ध के दौरान सुशर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा विराट को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें रथ से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार सुशर्मा ने विराट को कैद करके अपने रथ पर बिठा लिया और जीत का शंख बजाते हुए अपने ठिकाने की ओर चल दिया। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी पूरी सेना बिखर गई। सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। ये स्थिति देखकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम, तुम्हें अब पूरी ताकत से लड़ना होगा। लापरवाही से काम नहीं चलेगा। हमें अभी के अभी विराट को छुड़ाना है। भागती हुई सेना को फिर से इकट्ठा करना है और सुशर्मा का घमंड तोड़ना है। युधिष्ठिर की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि भीमसेन ने गुस्से में आकर एक भारी भरकम पेड़ उखाड़ना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर ने तुरंत उन्हें रोका और समझाया, अगर तुम अपनी पुरानी आदत के अनुसार पेड़ उखाड़ने और सिंह जैसी दहाड़ लगाने लगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे कि तुम भीम हो। इसलिए इस समय साधारण लोगों की तरह रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ही सही होगा। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन ने रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भीम ने न सिर्फ राजा विराट को छुड़ा लिया बल्कि सुशर्मा को भी कैद कर लिया। मत्स्य देश की सेना जो डर के मारे भाग गई थी, वो भी युद्ध के मैदान में वापस आ गई और उसने सुशर्मा की सेना पर जीत हासिल कर ली। राजा विराट द्वारा सुशर्मा को हराने की खबर जब विराट नगर पहुंची तो लोगों में खुशी और उत्साह की कोई सीमा नहीं रही। नगर के लोगों ने खूब सजावट करके आनंद मनाया और अपने विजयी राजा विराट का स्वागत करने के लिए नगर से बाहर गए। एक तरफ तो नगर के लोग जीत की खुशियां मना रहे थे और राजा की राह देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर दिशा से दुर्योधन की एक बड़ी सेना ने अचानक विराट नगर पर धावा बोल दिया। कौरव सेना ने ग्वालों की बस्तियों में तबाही मचा दी और हंगामा करते हुए अनगिनत गायों और पशुओं को भगाकर ले जाने लगी। बस्तियों में हाहाकार मच गया। ग्वाले का मुखिया भागता हुआ राजभवन की ओर आया और राजकुमार उत्तर के सामने जोर जोर से दुहाई देने लगा। उसने कहा, दुहाई है राजकुमार की, हम पर भारी मुसीबत आ गई है। कौरव सेना हमारी गायें भगा कर ले जा रही है। राजा सुशर्मा से लड़ने के लिए दक्षिण की ओर गए हुए हैं। हमारा बचाव करने वाला कोई नहीं है। आप ही हमें इस आफत से बचाएं। आप राजकुमार हैं। आपका ये फर्ज है कि हमारी गायों को शत्रु के हाथ से छुड़ाकर राजवंश की लाज रखें।
रानीवास की स्त्रियों और नगर के मुख्य लोगों के सामने ग्वालों के मुखिया ने जब राजकुमार उत्तर को अपनी दुखभरी कहानी सुनाई तो राजकुमार जोश से भर गया। उत्तर ने उत्साह में आकर कहा, घबराने की कोई बात नहीं। अगर मुझे मेरा रथ हाँकने वाला कोई सारथी मिल जाए तो मैं अकेला ही जाकर शत्रु सेना को धूल चचा दूंगा और एक एक गाय छुड़ा लाऊंगा। मैं ऐसा जबरदस्त युद्ध करूंगा कि लोग हैरान होकर देखते रह जाएंगे और कहेंगे, कहीं ये अर्जुन तो नहीं है। इस समय द्रौपदी अर्थात सैरंध्री महल के भीतर ही थी। राजकुमार उत्तर की यह बात सुनकर वह तुरंत राजकुमारी उत्तरा के पास दौड़ी गई और बोली, राजकुमारी, हमारे देश पर संकट आया है। ग्वाले लोग घबराकर राजकुमार के सामने गुहार लगा रहे हैं। कौरवों की सेना ने उत्तर की ओर से हमला करके मत्स्य देश की हजारों गायें लूट ली हैं। राजकुमार देश को बचाने के लिए युद्ध में जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें कोई योग्य सारथी नहीं मिल रहा, इसीलिए उनका जाना रुका हुआ है। आपकी यह बृहन्नला रथ हाँकने में बहुत होशियार लगती है। हमारी सैरंध्री कह रही थी कि बृहन्नला पांडव वीर अर्जुन की सारथी रह चुकी है, तो फिर क्यों ना हम उसी को अपने साथ ले जाकर नगर की रक्षा करने की कोशिश करें। राजकुमारी उत्तरा तुरंत अपने भाई राजकुमार उत्तर के पास गई और बोली, भैया, ये बृहन्नला रथ हाँकने में बहुत होशियार लगती है। हमारी सैरंध्री कह रही थी कि बृहन्नला पांडव वीर अर्जुन की सारथी रह चुकी है, तो फिर क्यों ना हम उसी को अपने साथ ले जाकर नगर की रक्षा करने की कोशिश करें। राजकुमार उत्तर ने यह बात मान ली। उत्तरा तुरंत नाच गाने के कमरे यानी नृत्यशाला में दौड़ी गई और बृहन्नला, जो वास्तव में अर्जुन थे, से विनती करते हुए कहा, बृहन्नला, मेरे पिता की संपत्ति और नायों को कौरव सेना लूट कर ले जा रही है। इन दुष्टों ने ऐसे समय हमला किया है जब राजा नगर में नहीं है। सैरंध्री कहती है कि तुम्हें हथियार चलाने आते हैं और तुम अर्जुन का रथ भी हाँक चुकी हो, इसलिए तुम ही राजकुमार उत्तर का रथ हाँक कर युद्ध के मैदान में जाकर कौरव सेना को रोको। अर्जुन ने पहले तो थोड़ी देर तक हाँ ना करके टालने की कोशिश की, पर बाद में उन्होंने बात मान ली। जब उन्होंने कवच उठाया तो उसे जानबूझकर उल्टी तरफ से पहनने लगे, मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो। यह देखकर महल की स्त्रियां हंस पड़ी और खिलखिला उठीं। कुछ देर अर्जुन इसी तरह मजाक करते रहे और स्त्रियों को हंसाते रहे, लेकिन जब उन्होंने रथ में घोड़ों को जोतना यानी लगाना शुरू किया तो वह एक मंझे हुए यानी अनुभवी सारथी की तरह दिखाई दिए। राजकुमार उत्तर के रथ पर बैठ जाने के बाद अर्जुन भी बैठ गए और घोड़ों की लगाम बड़ी कुशलता से थाम ली। जैसे ही उन्होंने घोड़ों को चलने का इशारा किया और रथ चल पड़ा, तो उनकी अद्भुत रथ चलाने की कला देखकर रानीवास की स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं। सिंह की ध्वजा फहराता हुआ रथ बड़ी शान से कौरव सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ चला। जाते जाते बृहन्नला बोले, राजकुमार जरूर जीत हासिल करेंगे। मैं शत्रुओं के वस्त्र हरण करके आप सबको जीत के इनाम के तौर पर ला कर दूंगा। यह सुनकर महल की स्त्रियां खुशी से जय जयकार कर उठीं। जब बृहन्नला को सारथी बनाकर राजकुमार उत्तर नगर से चले तो उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ था। वे बार बार बृहन्नला से कह रहे थे, तेजी से चलाओ, रथ को उसी ओर भगाओ जिधर कौरव सेना गायें भगा कर ले जा रही है। घोड़े भी बहुत तेजी से दौड़े। कुछ देर बाद कौरवों की सेना दूर से दिखाई देने लगी। चारों ओर धूल उड़कर आकाश तक छा गई थी। उस धूल के पर्दे के पीछे विशाल सागर की तरह फैली हुई कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी। राजकुमार ने उस विशाल सेना को देखा जिसका नेतृत्व भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण और स्वयं दुर्योधन जैसे महारथी कर रहे थे। यह दृश्य देखते ही उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें कंपकपी होने लगी और वे खुद को संभाल नहीं पाए। डर के मारे बेहाल होकर उन्होंने दोनों हाथों से अपनी आंखें मूंद लीं। उनसे वह भयानक नजारा देखा नहीं गया। भयभीत होकर उत्तर बोले, इतनी बड़ी सेना से मैं अकेला कैसे लड़ूंगा? मुझ में इतनी ताकत कहाँ है कि मैं कौरवों से पार पा सकूं? मेरे पिता राजा तो सुशर्मा से लड़ने के लिए अपनी सारी सेना लेकर दक्षिण की ओर चले गए हैं। इधर नगर का बचाव करने वाला कोई नहीं है। मैं अकेला हूं, ना तो मेरे पास सेना है ना कोई सेनापति। तुम ही बताओ, इन बड़े बड़े प्रसिद्ध योद्धाओं से मैं जैसा छोटा सा और असहाय बालक लड़ूं भी तो कैसे? बृहन्नला, रथ को वापस मोड़ लो और वापस चलो। यह सुनकर अर्जुन हंस पड़े। उन्होंने कहा, राजकुमार उत्तर, अभी थोड़ी देर पहले स्त्रियों के सामने तो तुम बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे
तुम मुझे साथ लेकर युद्ध के लिए चल पड़े थे और प्रतिज्ञा करके रथ पर बैठे थे। नगर के लोग तुम्हारे भरोसे हैं। सैरंध्री ने मेरी तारीफ की, तुम तैयार हो गए। तुम्हारी बहादुरी की बातें सुनकर ही मैं साथ चलने को तैयार हुई थी। अब अगर हम गाय छुड़ाए बिना वापस लौट जाएंगे तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। तुम घबराओ मत, डट कर लड़ो। रथ हवा की गति से भागा जा रहा था। बृहन्नला ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और रथ शत्रु सेना के बहुत नजदीक पहुंच गया। यह देखकर राजकुमार उत्तर का दिल घबरा गया। उत्तर जोर से बोले, तुम रथ क्यों नहीं रोकती? ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा। कौरव जितनी चाहे गाय ले जाएं, मुझे परवाह नहीं। स्त्रियां मेरी हंसी उड़ाएं तो उड़ाएं, लड़ने से आखिर फायदा ही क्या है? मैं वापस जा रहा हूं, रथ मोड़ लो, वरना मैं अकेला पैदल ही चल पड़ूंगा। यह कहते कहते उत्तर ने अपना धनुष बाण फेंक दिया और चलते रथ से कूद पड़े। घबराहट के मारे वह अपना होश खो बैठे और पागलों की तरह वापस नगर की ओर भागने लगे। राजकुमार, ठहरो, भागो मत। क्षत्रिय होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए बृहन्नला के वेश में अर्जुन भागते हुए राजकुमार का पीछा करने लगे। अर्जुन की लंबी चोटी सांप की तरह हवा में फहरा रही थी और उनकी साड़ी अस्त व्यस्त होकर उड़ रही थी। आगे आगे उत्तर भाग रहे थे और पीछे पीछे बृहन्नला। उत्तर बृहन्नला की पकड़ में नहीं आ रहे थे और रोते हुए इधर उधर भाग रहे थे। सामने कौरवों की सेना के वीर इस दृश्य को देखकर हैरान थे। उन्हें हंसी भी आ रही थी। आचार्य द्रोण को कुछ शक हुआ। उन्होंने कहा, यह कौन हो सकता है? वेशभूषा तो स्त्रियों जैसी है, पर चाल ढाल तो किसी पुरुष की दिखाई देती है। कहीं ये अर्जुन तो नहीं है? कर्ण ने जवाब दिया, अर्जुन नहीं हो सकता, और अगर हुआ भी तो क्या, वो अकेला ही तो है। अपने भाइयों के बिना अकेला अर्जुन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इतनी दूर की क्यों सोचें? मुझे लगता है कि राजा विराट राजकुमार को अकेला छोड़कर अपनी सारी सेना के साथ सुशर्मा से लड़ने गए हैं। राजकुमार भी बच्चा है, इसलिए उसने महल में सेवा करने वाले किसी किन्नर को सारथी बनाकर हमसे लड़ने भेज दिया है। बृहन्नला ने थोड़ी देर की भागदौड़ के बाद आखिरकार उत्तर को घेर कर पकड़ लिया और वापस रथ पर बिठा लिया। लेकिन उत्तर तो बुरी तरह डरा हुआ था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, कपड़े दूंगा, तुम जो मांगोगी वो दूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे नगर वापस जाने दो। मैं अपनी मां का इकलौता बेटा हूं। अगर लड़ाई में मुझे कुछ हो गया तो वो मर जाएंगी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला है। मैं तो अभी बच्चा हूं। बचपन के जोश में वहां मैंने बड़ी बड़ी बातें कह दी थीं। मैंने कोई लड़ने वाली इतनी बड़ी सेना थोड़े ही देखी थी। अब ये देखकर तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं। बृहन्नला, मुझे इस संकट से बचाओ। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार जब बृहन्नला ने राजकुमार उत्तर को बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ देखा तो उन्होंने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार, घबराओ नहीं। तुम तो बस घोड़ों की लगाम रास संभाल लो। इन कौरवों से मैं अकेली ही लड़ लूंगी। तुम केवल रथ हाँकते जाओ। इनसे जरा भी मत डरो। जीत तुम्हारी ही होगी। भाग जाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम निडर होकर डटे रहे तो मैं अपनी पूरी कोशिश से सारी सेना को तितर बितर कर दूंगी और तुम्हारी गायें भी छुड़ा लाऊंगी। तुम एक यशस्वी विजेता के रूप में प्रसिद्ध होगे। ये कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी की सीट पर बिठाया और लगाम उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने लगाम पकड़ ली। तब अर्जुन ने उससे कहा, रथ को नगर के बाहर शमशान के पास वाले शमी वृक्ष की ओर ले चलो। और रथ तेजी के साथ उस ओर चल पड़ा। आचार्य द्रोण ये सब दूर से देख रहे थे। उन्हें पक्का विश्वास हो रहा था कि ये किन्नर के वेश में अर्जुन ही है। उन्होंने ये बात इशारे से भीष्म को भी बता दी। ये चर्चा सुनकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हमें इस बात से क्या मतलब कि ये औरत के वेश में कौन है। मान लो कि ये अर्जुन ही है, तब भी तो हमारा काम ही बन जाएगा। शर्त के अनुसार अगर अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता चल गया तो अर्जुन और उनके भाइयों को 12 साल का और वनवास भुगतना पड़ेगा। उधर शमी वृक्ष के पास पहुंचकर बृहन्नला ने उत्तर से कहा, राजकुमार जय हो।
अब तुम एक काम करो, लगाम छोड़ दो और रथ से उतरकर इस शमी वृक्ष पर चढ़ जाओ। ऊपर एक गठरी में कुछ हथियार टंगे हैं, उन्हें उतार लाओ। उत्तर को ये बात एक पहेली जैसी लगी। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। बृहन्नला ने फिर उससे समझाकर कहा, राजकुमार, रथ में जो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं वे मेरे काम के नहीं हैं। इस पेड़ पर पांडवों के दिव्यास्त्र बांधकर रखे हुए हैं, वही गठरी उतार लाओ। राजकुमार उत्तर ने नाक बहुत सिकोड़ कर कहा, लोग कहते हैं कि इस शमी के पेड़ पर किसी बूढ़ी भीलनी की लाश टंगी है। मैं किसी लाश को कैसे छू सकता हूं? तुम मुझसे ये घिनौना काम क्यों करा रही हो? क्या तुम भूल गई कि मैं कौन हूं? बृहन्नला ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, राजकुमार, मैं सच कह रही हूं। वहां कोई लाश नहीं बल्कि पांडवों के हथियारों की गठरी है। तुम बिना किसी डर के पेड़ पर चढ़ जाओ और उसे ले आओ। अब देर मत करो। उत्तर लाचार होकर पेड़ पर चढ़ा। चमड़े में लिपटी हुई वो गठरी लेकर जब वो नीचे उतरा तो बृहन्नला ने उसे खोला। गठरी खुलते ही उसमें से सूर्य की कांति, चमक वाले दिव्यास्त्र जगमगा उठी। उन शस्त्रों की तेज चमक देखकर उत्तर हक्का बक्का रह गया। संभलने के बाद उसने बड़े कौतूहल से एक एक अस्त्र को छुआ। उन दिव्यास्त्रों को छूते ही उत्तर का सारा भय दूर हो गया और उसमें जैसे वीरता की बिजली दौड़ गई। उत्तर ने उत्साहित होकर पूछा, बृहन्नला, क्या ये धनुष, बाण और तलवारें सचमुच पांडवों की हैं? मैंने तो सुना था कि वे जंगल चले गए और फिर उनका कोई पता नहीं चला। क्या तुम पांडवों को जानती हो? वे कहां हैं? तब अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को अपना, अपने भाइयों और द्रौपदी का असली परिचय दिया और बोले, राजा विराट की सेवा करने वाले कंक ही महाराज युधिष्ठिर हैं। तुम्हारे पिता की रसोई में काम करने वाला वल्लभ ही भीमसेन है। जिसका अपमान करने के कारण कीचक को मरना पड़ा वही सैरंध्री द्रौपदी है। अश्वपाल, ग्रंथिप और ग्वाले का काम करने वाले तंतीपाल ही नकुल और सहदेव हैं और मैं बृहन्नला ही अर्जुन हूं। इसलिए राजकुमार, घबराओ मत। अभी तुम मेरी वीरता का परिचय पालोगे। मैं भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा के देखते देखते कौरव सेना को हरा दूंगा और सारी गायें छुड़ा लाऊंगा और तुम यशस्वी विजेता बनोगे। ये सुनते ही उत्तर ने हाथ जोड़कर अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, पार्थ, मैं धन्य हो गया। क्या मैं सचमुच यशस्वी धनंजय अर्जुन को अपनी आंखों से देख रहा हूं, जिन्होंने मुझ जैसे कायर में वीरता भर दी? ना समझी के कारण मुझसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। कौरव सेना को देखकर उत्तर फिर से न डर जाए, इसलिए अर्जुन ने उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे अपने पिछले विजयी युद्धों की कहानियां सुनाई। इस प्रकार उत्तर का धीरज बढ़ा और उसका हौसला बढ़ाकर अर्जुन ने रथ को कौरव सेना के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने दोनों हाथों से भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने हाथों की चूड़ियां उतार फेंकी, चमड़े के दस्ताने, अंगुलीत्राण पहन लिए और खुले लंबे बालों को कपड़े से कसकर बांध लिया। पूर्व की ओर मुंह करके उन्होंने दिव्यास्त्रों का स्मरण किया और रथ पर बैठकर गांडीव धनुष संभाल लिया। गांडीव पर डोरी चढ़ाकर उन्होंने 3 बार जोर से टंकार किया। गांडीव की वो आवाज इतनी भयंकर थी कि 10 दिशाएं गूंज उठीं। कौरव सेना के वीर यह आवाज सुनते ही चिल्ला उठे, अरे ये तो अर्जुन के गांडीव की टंकार है। कौरव सेना इस टंकार ध्वनि से संभल भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर अपने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि की। इस आवाज से कौरव सेना थर्रा उठी। पूरी सेना में खलबली मच गई कि पांडव आ गए हैं।